नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शहीद पवन स्मारक में। आज का हमारा थाट है, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता भी शोर मचा दे। और सबसे पहले तो विद्यार्थी क्या होता है, विद्यार्थी के लक्षण क्या होते हैं, इसको जानिए। काग चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी क्या विद्यार्थी च पंच लक्षणम। काग माने होता है कौआ, कौए की तरह चेष्टा रखो, बकुले की तरह ध्यान रखो। देखिए बकुला कभी भी तालाब के किनारे इतने ध्यान से अपने चोंच को तालाब में गड़ा के रखता है कि मछली देखते कि तुरंत मछली को टप से अपनी चोंच में उठा लेता है। इसी प्रकार विद्यार्थियों को भी किताब रूपी तालाब में अपना ध्यान एकाग्र करके उसमें जो कुछ भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको अपने दिमाग में कैद कर लेना चाहिए। श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह सोना। श्वान माने होता है कुत्ता, कुत्ते की तरह सोना चाहिए। आजकल के बच्चे सो गए तो सब कुछ भूल जाते हैं। नहीं, आपको अगर सफलता जीवन में लेनी है, आगे बढ़ना है, तो आप कुत्ते की तरह सोइए। तुरंत जो है जगने का प्रयास करिए। जो जागा वही पाया, जो सोया वही खोया। अल्पाहारी, अगर आपको भूख लगी है, मान लो 2 रोटी की भूख लगी है, तो 1 ही रोटी खाइए, क्योंकि भोजन जब पेट में जाएगा तो स्वाभाविक है कि आपको निद्रा आएगी, और निद्रा जो है पढ़ाई में रुकावट पैदा करती है। इसलिए भोजन कम करने का प्रयास कीजिए। गृह त्यागी, और घर के झंझटों से भी दूर रहिए, जिससे आपकी एकाग्रता बनी रहे और जीवन में आप सफल हो। यही मेरी आप लोगों से सफलता के लिए कामना है। बच्चों, आज का टॉपिक है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें x की घात 2 हो, बड़ी से बड़ी घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण का मूल सूत्र है, द्विघात समीकरण का मूल सूत्र है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मूल सूत्र है। a और b गुणांक हैं, a और b गुणांक हैं, तथा c अचर पद है। अचर पद है। a नॉट इक्वल 0, a नॉट इक्वल 0। अब द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र जिसे हम श्री धराचार्य सूत्र भी कहते हैं, यानी x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। इस फार्मूले से हम चाहे जैसा द्विघात समीकरण दिया गया हो उसके मूल आसानी से निकाल सकते हैं। अब विविक्त कर, विविक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac। अब इसके द्वारा मूलों के लक्षण ज्ञात किए जा सकते हैं। पहली चीज, अगर b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी b² माइनस 4ac विविध कर अगर 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। मूल वास्तविक
और असमान होते हैं। मूल वास्तविक और असमान होते हैं। दूसरा, b² माइनस 4ac बराबर 0। अगर ऐसी कंडीशन है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। मूल वास्तविक और समान होते हैं। तीसरा कंडीशन है b² माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0। अगर d विविध कर d 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक होते हैं। मूल काल्पनिक होते हैं। अब अगर मान लो दो मूल दिए हैं तो उसके द्वारा हम द्विघात समीकरण कैसे बनाएं? इसके लिए सूत्र होता है, अगर मानो दो मूल हैं अल्फा और बीटा, ये दो मूल हैं अल्फा और बीटा, तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए द्विघात समीकरण हो जाता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अगर द्विघात समीकरण बनाना है, दो मूल दिए गए हैं, तो उसके लिए फार्मूला ये होता है x² प्लस ब्रैकेट में अल्फा एंड बीटा यानी मूलों का योग, यानी x² प्लस मूलों का योग x ऋण मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। यानी इस फार्मूले द्वारा हम दिए गए मूलों से द्विघात समीकरण आसानी से बना सकते हैं। अब अगर मान लो द्विघात समीकरण दिया गया है तो अब इससे हम क्या करें? कहा जाए कि मूलों का योग और गुणनफल निकालिए, तो इसके लिए सूत्र होता है मूलों का योग बराबर माइनस b/a, मूलों का गुणनफल बराबर c/a। अगर ऐसे कोई द्विघात समीकरण दिया है, कहा जाए कि मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल निकालिए, तो उसके लिए फार्मूला होता है मूलों का योगफल बराबर माइनस b/a तथा मूलों का गुणनफल बराबर c/a। तो ये द्विघात समीकरण से संबंधित फार्मूला आपको हमने बताया। अब इसके आधार पर द्विघात समीकरण से संबंधित सवाल आप आसानी से बोर्ड की परीक्षा में हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। कहा जाए कि आप इसका मूल निकालिए, तो अब मूल आप तीन प्रकार से निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर, गुणनखंड करके और द्विघाती सूत्र यानी श्रीधराचार्य फार्मूले, तीनों प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे अब गुणनखंड करने के लिए तो क्या करते हैं, इधर किनारे और इधर इन दोनों को यहां एक माना जाएगा, इन दोनों अंकों का गुणा कर लेते हैं, फिर इसका ऐसा खंड करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए। तो अब x² हम 5x को लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। अब दो का जोड़ा अलग कर लेते हैं, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x, ये हो जाएगा x प्लस 3, और यहां हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 3 6। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 3 और दूसरे में हो जाएगा x प्लस 2। तो x प्लस 3 बराबर 0
तो x बराबर हो जाएगा -3, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। ये हो गया। अगर हम द्विघाती समीकरण से निकालते हैं तो x² + 5x + 6 बराबर है 0, तो यानी a बराबर क्या होगा 1, b बराबर क्या होगा 5 और c बराबर क्या होगा 6। अब जो है x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a, ये फार्मूला है। तो हम a के स्थान पर 1 रखेंगे, b के स्थान पर 5 रखेंगे और c के स्थान पर 6 रख देंगे। x बराबर -b, तो -5 + -√5 का स्क्वायर ऋण 4 × a, 1 × c कितना है 6/2a। x बराबर -5 + -√5 25 6 24 बटे 2 × 1, यहां 1 कर लो a के स्थान पर, 2 × 1 = 2। अब 25 में 24 जाएगा तो -5 + -√1/2, तो x बराबर -5 + -1/2। आप प्लस माइनस है तो यहां लिख लीजिए, x बराबर हो जाएगा -5 + 1/2, तो x बराबर हो जाएगा -4/2, 2 दूनी, तो x बराबर -2। पुनः क्या करेंगे, -5, x बराबर -5, अभी हमने यहां प्लस माइनस है, एक बार प्लस किया माइनस करेंगे, हो जाएगा -6/2, 2 तिहाई 6, यानी x बराबर -3। तो गुणनखंड से किया, मूल क्या है -2, -3, और द्विघाती फार्मूले से किया तो मूल क्या आया -2, -3। आप इस गुणनखंड से भी कर सकते हैं और द्विघाती फार्मूले से। द्विघाती फार्मूले से मान लो जिसका गुणनखंड नहीं हो पा रहा है तो द्विघाती फार्मूले से किसी भी द्विघात समीकरण का मूल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर कहा जाए, अभी मान लो इसी का कहा जाए कि विविक्त कर ज्ञात कीजिए, तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac, तो b है 5 का स्क्वायर ऋण 4 × 1 × c है 6, 25 ऋण 6 × 24 बराबर 1, 2, तो विविध कर कितना आ जाएगा 1। अब 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी 1 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक और असमान होगा। मूल वास्तविक और असमान होगा। ये हो गया। अब कहा जाए मूलों का योगफल निकालिए, इसी से देख लीजिए सब। तो मूलों का योग बराबर होता है -b/a, तो -5/1 बराबर -5। मूलों का गुणनफल, और गुणनफल होता है c/a, तो c है 6, a है 1 बराबर 6। तो अब ये फार्मूला आप तैयार करना, याद करके रखना, ये आपको यूपी बोर्ड की परीक्षा में बहुत काम देगा। आप द्विघात समीकरण से संबंधित सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसको बारंबार घर पर प्रैक्टिस कीजिए, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो पुनः आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद।